हिंदी का मुद्दा चर्चा में है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या इस बारे में राय है, ये पूरे मामले में मराठी और हिंदी के बारे में। सर, आप पहले बताइए कि क्या लगता है आपको, मराठी के बारे में आपकी क्या राय है? मराठी बहुत ही अच्छी भाषा है। इस भाषा को सभी को सीखना चाहिए और महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे सभी सरकारी कार्यालयों में और बाकी जगह सब मराठी में कारोबार होता है। तो उसके लिए उसकी जानकारी हर व्यक्ति को जानने के लिए मराठी सीखना और जानना अनिवार्य है। और मुझे तो इस चीज़ पे गर्व होता है कि हमारे जो अदालत भी है उसमें भी सेशन कोर्ट तक जो है जो कार्यक्रम होते हैं वो मराठी भाषा में होते हैं। सब चार्जशीट मराठी भाषा में और बाकी भी कागज पत्र मराठी भाषा में होते हैं। और जो है यहाँ पे रहते हैं वो मराठी नहीं बोलेंगे तो ये उनकी जो है गलत बातें हैं। आपको जिस जगह में रहना है, जिस देश में रहना है, प्रांत में भाषा में रहना है, वहाँ पे आपको मराठी बोलना चाहिए और उस भाषा में आपको बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। और यदि नहीं आती है तो आप उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा तो यही स्पष्ट मत है। सेठू जी, आप बताइए कि मराठी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मराठी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग काफ़ी सालों से रह रहे हैं उनको मराठी भाषा आनी ही चाहिए, मगर उस मराठी भाषा को मारपीट से या कोई प्रांतवाद करके, जातिवाद करके, प्रदेशवाद करके नहीं करना चाहिए। ये वही जगह है 2008 में जब राज ठाकरे ने मराठी का मुद्दा और हिंदी मुद्दे पे उनको कोर्ट में पेशी की गई थी, और उसके बाद आज 2025 में वापस वो मुद्दा निकल रहा है। मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ रहते हैं, जिनकी कर्मभूमि है, उनको मराठी आनी चाहिए। बहुत सारे यूपी बिहार वाले जनता है जो मराठी अच्छा बोलती है और मराठी भाषा इतनी अच्छी है, प्रभाव है उसका कि उस गवर्नमेंट कचहरी जो भी है, कोर्ट कचहरी, वो सब मराठी में होता है। तो मराठी भाषा आनी चाहिए। जैसे सीबीआई में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हिंदी कंपलसरी है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वैसा मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, वो आनी ही चाहिए। अगर आप 20 साल से रह रहे हो, 25 साल से रह रहे हो, आप यहाँ कमा रहे हो, आपकी कर्मभूमि है, और आप बोलोगे कि नहीं मैं मराठी नहीं बोलूँगा, तो उसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। आप बताइए कि मराठी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है? नमस्ते, मैं एडवोकेट सिमरन शेख हूँ। एकनाथ शिंदे हमारे जो शिंदे साहब है, उन्होंने हमेशा मराठी भाषा का ही हमेशा साथ दिया है। हम जब महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ पर जो मुंबई यहाँ का मूल जो कैपिटल है, वहाँ पर मुंबई है मराठी लोगों से ही कायम हुई है। यहाँ से हम कार्यरत हुए थे मराठी लोग, जो यहाँ पर आप पहले यहाँ के जो पूर्वी जो सबसे पहले इधर आए थे। जैसे हम लोग वकील है तो हमारे सारे कामकाज पहले हिंदी भाषा में भी कर लिया करते थे मराठी, लेकिन मराठी अभी कंपलसरी इसलिए किया गया है कि बहुत सारे लोगों को मराठी की नॉलेज नहीं। अभी आप गुजरात में जाओ, आपको गुजराती बोलना कंपलसरी है। अभी आप राजस्थान में जाओ तो वहाँ पर, तो हमारी मराठी भाषा को यहाँ पे क्यों नीचा गिराया जा रहा है? हमारे मराठी का भी कोई अस्तित्व रहना चाहिए। जिस तरह अन्य भाषा को आप इम्पोर्टेंस देते हो तो उस तरह से मराठी भाषा का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। और अभी हमारे कोर्ट के कामकाज का जो कोर्ट का बोर्ड रहता है वो भी अभी मराठी में पब्लिश होना शुरू हो गया। तो हमको कोर्ट का भी बहुत, इसलिए कोर्ट का भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी इस चीज़ के अंदर अपना एक आगे बढ़कर ये साथ दिया है हमारा। और मराठी भाषा हमेशा हमारे दिल में थी, है और रहेगी। आप बताइए कि मराठी भाषा कितना महत्वपूर्ण है? मराठी भाषा जो है, सबसे पहले तो जय महाराष्ट्र है। मराठी संस्था जो है उनको सामान हम लोग को इतना दिया है, तो यहाँ का जुनून से रहते आ रहे हैं। उनको मराठी बोलना ही आना चाहिए और सीखना चाहिए। अगर जो नहीं सीखे हैं वो सीखना चाहिए और फीचर भी सिखाना चाहिए। जो नया आया, आज आया, कल आया, उसमें थोड़ा उसको डाउट है, उसको लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो हिंदी मराठी में तो आना चाहिए। जो राज्य में रहेंगे इतना दिन से तो आपको सम्मान तो देना ही पड़ेगा उनको। आपको आते मराठी? हम आता है, मतलब आते तो थोड़ा मतलब समझते हैं पूरा, लेकिन सीखने को बोलने को थोड़ा लैंग्वेज कहीं आता है। मराठी में भी कहीं बात करते हैं, हमें जो आता है, लेकिन फिर भी इसको प्रयास करेंगे, फुल सीख जाएंगे। हिंदी भाषा कितना महत्वपूर्ण है? हिंदी भाषा भी उतना महत्व अंतर्राष्ट्रीय के उतना महत्वपूर्ण है जो सब राज्य में काम करेंगे। और लोकल भाषा में तो जैसे महाराष्ट्र का भाषा मराठी है, तो मराठी हम लोग को इतना सम्मान किए, तभी तो हम लोग यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उनका जो भी व्यक्ति आप अपमान करते हैं वो गलत है। सम्मान देना चाहिए उनको भी। उनका 100% का 100% उनको सम्मान मिलना चाहिए। मराठी हिंदी भाषा नहीं, मराठी भाषा, हिंदी भाषा भी। हिंदी भाषा आपका भी उतना ही सम्मान होगा जहाँ जो आ जाए कहीं व्यापार करने, कुछ काम करने दूसरे राज्य से,
तो उसको तो नहीं आएगा, उसको तो हिंदी बोलना ही पड़ेगा। तो उतना महत्वपूर्ण हिंदी को भी है और उससे ज़्यादा मराठी को है। 100 का 100%, 98% हिंदी भी उतना है जो कल आया है महाराष्ट्र में। नहीं तो व्यापार चलेगा नहीं, कारोबार चलेगा नहीं। जो भी यहाँ लोग रहेंगे उसको सीखना समझना जरूरी है, मराठी को सम्मान देना जरूरी है। यही सर हिंदी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है? हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हिंदी जो है सर्वोपरि भाषा है। यदि हिंदी हम बोलते हैं और प्रांतों में जाके हिंदी बोलते हैं तो एक ये संचार का माध्यम होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ वहाँ की लोकल भाषा जो होती, जैसे मैं कुछ दिन पहले यहाँ बेंगलुरु ही गया था, गुलबर्गा कोर्ट में गया था, तो वहाँ पे उन लोगों ने कन्नड़ भाषा में बोला कि एप्लीकेशन लिख के लाइए। तो वहाँ पे उनको उनकी भाषा पे गर्व है, तो हमें क्यों ना अपनी भाषा पे यहाँ गर्व हो। तो इसके लिए, और हिंदी भाषा तो सर्वोपरि है, पहला मान तो हमको हिंदी को देते हैं और उसके बाद में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी कर्मभूमि है, उस भाषा को हमको सम्मान करना चाहिए और उस भाषा को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए और उस भाषा में सर्व कार्यभार होना चाहिए। यहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट में भी ऐसा एक आदेश जारी किया था विगत दिनों में कि हफ्ते में एक दिन, सप्ताह में एक दिन कोर्टों में आर्गूमेंट जो है, जो युक्तिवाद है, वो मराठी में होना चाहिए। तो उस तरह से यहाँ पे सभी एडवोकेट जो हैं, मित्र लोग, अधिकतर तो मराठी में ही ये सभी युक्तिवाद होता है। और ये बहुत ही अच्छे पहल है कि मराठी को हम जो है यहाँ पे वो कर रहे हैं, अपना रहे हैं, और ये हमारे रोजी रोटी का एक अच्छा साधन भी है। और हिंदी भाषा तो खैर हम राज्य के, देश के अन्य प्रांतों में जाते हैं तो वहाँ हिंदी भाषा एक विनिमय का, संचार का माध्यम होता है। और बाकी तो इसके बारे में दो राय नहीं है कि जहाँ हम रहें वहाँ की भाषा हमको ज्ञात होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश को भी आपको थोड़ा जानकारी रखनी चाहिए। मुझे आप बताइए कि हिंदी भाषा कितना महत्वपूर्ण है? भाषा का तो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, भले वो हिंदी हो चाहे मराठी हो। पर महाराष्ट्र में रह रहे तो हमको मराठी कंपलसरी आना चाहिए, ये तो है ही। अभी मैं इतनी मराठी में जितना आपके साथ में संवाद कर सकती हूँ जितनी अच्छी तरह से, उतना मैं हिंदी में, जबकि हम लोग रह रहे इतने साल से मराठी में, तो हम लोग को मराठी की इतनी आदत सी लग गई है कि अब मराठी के सिवा हमारे मुंह में शब्द ही नहीं आते। यही आप मुझे मराठी में बोला तर मी अतिशय कम्फर्टेबली मराठी बोलू शकते, अदर देन स्पीकिंग इन हिंदी। अभी हिंदी और मराठी का ऐसा कोई हमारे में भेदभाव नहीं है। जैसे हिंदी ही कंपलसरी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन मराठी आप हमको आनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि बीइंग महाराष्ट्रियन, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराजा ने बनाया हुआ, ये गढ़ा हुआ ये महाराष्ट्र है, तो हमको मराठी आना चाहिए। बेटू जी, आप हिंदी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर जो भी प्रदेश में होता है, प्रदेश और अलग भाषा बनाई गई है लोगों के साथ संवाद रखने के लिए, मगर हिंदी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। और हिंदी और मराठी में देखने जाएंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है, उसका काना मात्रा बहुत समांतर है। मराठी भाषा ये बहुत सीधी भाषा है, सीखने में आसान है, उसके शब्द आसान है, हिंदी की तुलना में वो बहुत आसान है। और हिंदी, जिसको हिंदी आता है उसे मराठी सीखने में कोई गैर नहीं। हिंदी हमारी महत्वपूर्ण भाषा है, राष्ट्रभाषा, हम उसका सम्मान करते हैं। और उसके अपोजिट में आप मराठी का देखोगे तो मराठी हमारी प्रदेश की भाषा है। मराठी को हमारे दर्जा मिला हुआ है, मराठी हमारी पुरानी भाषा है। और हिंदी मराठी में अगर डिफरेंस नहीं है तो जो हिंदी भाषी को उनको मराठी भी सीखना चाहिए और जो मराठी उनको हिंदी भी सीखना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी ये राष्ट्रीय भाषा है, तो हर एक इंसान को हिंदी आनी चाहिए। और महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक नागरिक को मराठी भी आनी चाहिए। सर, जो मारपीट हो रही है, मारपीट के बारे में क्या? नहीं, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ये तो हर पार्टी में, हर एक ग्रुप में कोई ऐसा तबका होता है जो इस तरह की बातें करता है। तो एक शांतिप्रिय नागरिक होने के नाते मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ और इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमारे जो है मनसे के जो अध्यक्ष हैं राज साहब ने, उन्होंने भी इसको कहा है कि इस तरह का वारदात नहीं होना चाहिए और अपने कार्यकर्ता को निर्देश दिया। लेकिन कितने कार्यकर्ता अति उत्साही होने के नाते इस तरह का वातावरण होता है, तो इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए और ये सर्वथा अनुचित है। हिंदी जो है ना वो हर भारत में राष्ट्रीय भाषा है, हर राज्य में जाके बोलना पड़ेगा उनको। हिंदी भी उतना जरूरी है सीखना लोगों को, जो हर राज्य में जाकर के कुछ भी व्यापार कर सकता है। लोकल भाषा ही एक मालूम रहेगा तो फिर उनको जहाँ हर राज्य में हिंदी बोल नहीं सकते, वहाँ हिंदी समझ नहीं सकते, तो फिर वो अवैध रह जाएंगे। इसके लिए हर राज्य में भी जाएंगे उन्होंने, तो व्यापार करने वाले को हिंदी भी उतना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय में आ रहा है ये जो, और हिंदी को भी उतना
महत्वपूर्ण देना चाहिए। लोकल है तो लोकल भाषा भी उतना सम्मान देना चाहिए, जब सदियों से रह रहे हैं तो उनको देना है, नहीं यहाँ से आया और गया तो फिर उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो हिंदी भाषा भी उतना महत्वपूर्ण है, ये मेरा। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। और चलिए अब एक नजर